ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, भोलेनाथ के भक्तों का पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो ही चुकी है। दोस्तों, इस बार सावन 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है और 19 सालों के इतिहास के बाद सावन एक नहीं बल्कि 2 महीनों में रहने जा रहा है। यानी कि मल मास या अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीनों का रहेगा और सावन में इस बार 4 की बजाय 8 सोमवार होंगे। सबसे पहला सोमवार रहेगा मित्रों 10 जुलाई 2023 के दिन और 100 सालों के इतिहास के बाद सबसे बड़ा महासंयोग निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार सावन के पहले सोमवार के दिन गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ मित्रों, इस दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व कई गुना तक बढ़ चुका है। और मित्रों, यह गज केसरी राजयोग 10 जुलाई के दिन जो सावन के पहले सोमवार के दिन बन रहा है ना, यह 5 राशि वालों की किस्मत को एकदम से चमकाने जा रहा है। साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि के बारे में और साथ ही कौन कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 10 जुलाई 2023 के दिन से ही बदलने जा रही है, चमकने जा रही है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, 19 सालों के इतिहास के बाद इस साल 2023 में सावन 2 महीनों का होने जा रहा है। सावन में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी आएगा और साथ ही आपको बता दें सावन में इस बार 2 अमावस्या और 2 पूर्णिमा पड़ रही है। 4 की बजाय 8 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने के लिए मिलेंगे। सावन का सबसे पहला सोमवार 10 जुलाई के दिन रहेगा, जबकि सबसे आखिरी सोमवार होगा 31 अगस्त का दिन। चलिए जान लेते हैं मित्रों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है। या कचरे के ढेर में भी जो भी इनको नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम के द्वारा एक महासंकल्प लिया गया है कि इस बार सावन के इस पवित्र महीने में पहले सोमवार के दिन जब गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा ना, उस दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। दोस्तों, सावन का यह पवित्र महीना इस बार 59 दिन का होने जा रहा है। सावन के महीने में देवों के देव महादेव की पूजा करने का जो विधान है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी महिला या पुरुष, लड़का या लड़की सच्चे श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उनके हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं सावन सोमवार के दिन व्रत और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सावन के सोमवार का व्रत रखने से अगर किसी के विवाह में दिक्कत आती है ना, तो वो अड़चन दूर होती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सावन के सोमवार के दिन का व्रत करने से ही माता पार्वती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस वजह से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा जाता है। इसके अलावा शिव कृपा प्राप्ति के लिए भी सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। जो लोग सोमवार व्रत पूरे साल रखना चाहते हैं ना, वे सावन के पहले सोमवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत के नियमों का पालन करते हुए शिव पूजा की जाती है और भगवान शिव शंकर को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी के पत्ते, गाय का दूध, गंगा जल, भस्म, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाया जाता है। सावन के दिन सोमवार के दिन अगर कोई भी व्रत करते हैं ना, तो व्रत की कथा को सुनना भी या उसका पाठ करना भी जरूरी होता है।
और अंत में आप शिव चालीसा शिव रक्षा स्रोत का पाठ भी करें, शिव मंत्रों का जाप करें और सावन के सभी सोमवार का व्रत रखना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होगी। चलिए अब जान लेते हैं इस बार सावन के पहले सोमवार के दिन यानी कि 10 जुलाई के दिन जो गज केसरी राजयोग बन रहा है ना, उसके मद्देनजर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। आपको बता दें जिनकी भी वृषभ राशि है ना, उनके लिए सावन के इस महीने में गज केसरी योग का निर्माण होना बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। सावन के इन 2 महीनों के दौरान वृषभ राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही इस समय आपको व्यापार में अच्छा सा धन का लाभ भी होगा। सावन के इन 2 महीनों के दौरान आप अपने व्यापार में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और परिवार में शुभ और मंगल कार्यों के योग भी बनेंगे। और साथ ही जिनकी भी वृषभ राशि है ना, उनका रुका हुआ काम समय पर पूरा होगा। दोस्तों गज केसरी राजयोग का निर्माण कब होता है? जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों एक साथ एक ही भाव में विराजमान होते हैं ना, तो गज केसरी राजयोग बनता है। ऐसे में गज केसरी राजयोग के अंतर्गत सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा सुनहरा अवसर बन रहा है। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार करना आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, उसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन के पहले सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों सावन के सोमवार का पहला दिन 10 जुलाई का गज केसरी योग बनने से आप लोगों को करियर और व्यापार दोनों में ही बहुत ही अच्छी सफलता दिलाएगा। भाग्य का इस समय आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप एक नए काम की शुरुआत और संपत्ति के लाभ का योग भी बना रहे हैं। इस समय आप वाहन या घर खरीदारी कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई भी शुभ समाचार या शुभ सूचना आपको मिल सकती है। तो वहीं जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल होगा और साथ ही भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। करियर से जुड़ी लगभग समस्याएं या दिक्कतें इस समय समाप्त हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। और दोस्तों 10 जुलाई के दिन गज केसरी राजयोग का बनना मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। इस समय आपको राज सत्ता की प्राप्ति हो सकती है, कर्ज में डूबा रुपया भी आपको वापस मिल सकता है, इनकम के नए नए स्रोत का विस्तार होगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं, स्वयं का कोई
भी व्यवसाय करते हैं और आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से धन का लाभ होगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। जिनकी भी मीन राशि है ना, उनके लिए समय और परिस्थितियां दोनों ही अनुकूल बन रही है। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आ रही है उसके बारे में। तो वो बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि वाले लोगों के लिए गज केसरी राज्यों का निर्माण बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। इस समय सावन के जो ये 2 महीने हैं ना, ये आपको अचानक से धन का लाभ दिलाएगा, यानी कि आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति की संभावना बन रही है। और साथ ही आप व्यापार के काम से छोटी बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। इस समय आपको अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।